हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, और इसके अंदर हमारे पास आज लेक्चर 11 है यूनिटी फर्स्ट में। आज देखो इस लेक्चर में हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 5.3 के ऊपर थ्योरम है कि लेट EN बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स इफ, और ये हमारे पास दो रिजल्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम है कि लेट कैपिटल EN बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट इफ नंबर 1 रिजल्ट E1 सबसेट E2 सबसेट E3 देन वी हैव M यूनियन ऑफ N इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट EN इज इक्वल टू लिमिट N टेस्ट टू इनफाइनाइट M इंटू EN। और दूसरा इसके जस्ट उल्टा सबसेट का साइन लगा रखा है, जिसको हम सुपर सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको प्रूफ में क्या लिखना है। सबसे पहले नंबर 1 के लिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास है EN बी ए सीक्वेंस ऑफ ए मेजरेबल सेट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट EN बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट, सीक्वेंस ऑफ ए मेजरेबल सेट्स। ठीक है, ये दोनों के लिए ही कॉमन आएगा गिवन वाला पार्ट है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट नंबर 1 E1 सबसेट E2 सबसेट E3 सबसेट डैश 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 देन वी हैव M यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इंटू EN। किसके इक्वल आना चाहिए, लिमिट N टेस्ट टू इनफाइनाइट, लिमिट N टेस्ट टू इनफाइनाइट M इंटू EN, लिमिट N टेस्ट टू इनफाइनाइट M इंटू EN। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है कि इट इज गिवन दैट EN बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट। ये दोनों ही रिजल्ट्स के लिए क्या दे रखी है, कॉमन। तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, फिर हमें लिखना है नाउ हियर वी हैव टू शो दैट नंबर 1। अब आपको पता है नंबर 1 में भी क्या बोल रहा है कि E1 सबसेट है, E2 का सबसेट है, E3 का, देन वी हैव, ये हमें शो करना है। इसका मतलब ये इसके पीछे वाला, या ऐसे साइन लगा लो कि E1 सबसेट E2 सबसेट EM दैट इम्प्लाइज, ये हमें प्रूफ करना है। और इसका मतलब ये हमारे पास किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका काम करेगा भाई, गिवन का काम करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि लेट, इसको हम क्या लिखेंगे कि लेट E1 सबसेट E2 सबसेट E3 नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे कि लेट E1 सबसेट E2 सबसेट E3 सबसेट नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। और क्या प्रूफ करना है हमें, M यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इंटू EN इज इक्वल टू लिमिट N टेस्ट टू इनफाइनाइट M इंटू EN। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की 5 से 7 लाइन्स आपको इसी थ्योरम के अंदर देख के लिखना है। दोनों के लिए कॉमन आएगा। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट लेट E1 सबसेट E2 सबसेट E3, तो ये इस प्रकार से किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा, और ये हमें प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो एक तो ये हमें यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हमें क्या लिखेंगे सबसे पहले इसके प्रूफ में कि लेट E इज इक्वल टू, लेट E इज इक्वल टू यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, लेट E इज इक्वल टू यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। इसको आप किसके बराबर मान लो, कैपिटल E के बराबर मानोगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस ये जो EN है ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट जो गिवन है, तो हम लिखेंगे सिंस ईच EN इज मेजरेबल सेट। क्या लिखेंगे भाई हम, सिंस
each en since each en is measurable set और मैं एक बार रुक जाता हूँ यहाँ से। अब मैं एक बार इसको रफ करता हूँ। देखो दोनों रिजल्ट्स के अंदर आप ध्यान रखोगे, मैं दोनों रिजल्ट्स को एक साथ समझाना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर सबसेट का और सब प्रॉपर सेट या सुपर सेट दोनों में ही साइन का अंतर है। आगे हमें लगभग ये एक जैसा करना है, यानी एक में यूनियन आएगा और दूसरे में इंटरसेक्शन आएगा। तो आप देखो पहले में इतना उतार के छोड़ो एक बार कि यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, सिंस ई एन इज मेजरेबल सेट, क्योंकि फिर उसी के अंदर हम इस रिजल्ट सेकंड को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको नोट करो। तो हमें क्या लिखना है, सिंस ईच ई एन इज ए मेजरेबल सेट, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। सिंस ईच ई एन इज मेजरेबल सेट ठीक है। ध्यान रखना हमने इसके बराबर माना है कि लेट कैपिटल ई इज इक्वल टू यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इंटू ई एन, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया कि सिंस ईच ई एन इज मेजरेबल सेट एंड ई, ये जो ई क्या है, इज काउंटेबल यूनियन, पहले मैं लिख लेता हूं, एंड कैपिटल ई इज काउंटेबल यूनियन किसकी वजह से आया भाई, हमारे पास काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट। देखो ये ई एन हमारे पास सीक्वेंस दिया होता है और सीक्वेंस का मतलब हम काउंटेबल यूनियन लिख सकते हैं, काउंटेबल इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ यूनियन प्रूव करना, तो इसलिए हमने लिख दिया कि सिंस ई एन इज मेजरेबल सेट, और ये n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट को हमने क्या माना था, e, एंड e इज काउंटेबल यूनियन, सिर्फ सीक्वेंस वर्ड को हटा के हमने इसकी डिफाइन कर दिया काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स। देखो ऑफ है मेजरेबल सेट, सो ई इज मतलब ये अगर मेजरेबल है तो इसके बराबर हमने अज्यूम किया है, तो हम बोल देंगे सो ई इज मेजरेबल सेट, ठीक है। एंड सो एम ऑफ ई इज एग्जिस्ट, सो कॉमा लगाना है इधर, सो एम ऑफ ई इज एग्जिस्ट, और वी कैन राइट, ठीक है। अब ये एम ऑफ ई क्या है, ये हमारे पास एम स्टार ई के बराबर है। याद करो जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेफिनेशन लिखवाई थी लेबेग मेजर, किसकी डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, लेबेग मेजर की, जिसको हम एम ऑफ ई से डिनोट करते हैं। तो ये लाइन आपको याद रख लेना कि सिंस, याद रखना नहीं कि सीक्वेंस की वर्ड वजह से हमारे पास वर्ड क्या ऐड हो गया, काउंटेबल यूनियन। बाकी यही गिवन है, इसी लाइन को हमने लिखा, तो हमने बोल दिया कि सो ई इज मेजरेबल सेट। इसको हमने एक बार कैपिटल ई मान लिया ताकि हमें लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो सो ई इज मेजरेबल सेट एंड सो एम ऑफ ई इज एग्जिस्ट और वी कैन राइट, और एम ऑफ ई का मतलब क्या होता है, लेबेग मेजर है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, सो वी कैन राइट E1, देखो हम कैसे लिखेंगे, दिया हुआ क्या है, एक प्रकार से ये गिवन का काम करेगा कि नहीं, E1 सबसेट है, E2 सबसेट है, E3 सबसेट है En का, एक प्रकार से गिवन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि E इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 माइनस E1, आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक सेट है E1, दूसरा सेट है हमारे पास E2, तीसरा सेट है हमारे पास E3। आप चाहो तो आप साइड में इस डायग्राम को बना भी लेना। फिर ऐसे हमारे पास ये सब सेट है E4, E5 डैश 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 चलते रहेंगे। ये हमारे पास कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ER, और लास्ट में क्या आ जाएगा, EN। तो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन E3 माइनस E2 यूनियन E4 माइनस E3
यूनियन डैश 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 यूनियन ई आर प्लस वन माइनस ई आर यूनियन डैश 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 यूनियन डैश डैश डैश। ठीक है, तो हमने मान के चलो कहीं ई आर है हमारे पास, तो जो E2 में से E1 बचेगा उसका यूनियन, फिर E3 में से E2 बचेगा उसका यूनियन, ये सारे यूनियन मिलके क्या बना देंगे, टोटल E बना देंगे। टोटल क्या बना देंगे, E। या यहाँ से देख लेना E1 अगर सबसेट है E2 का तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो E1 यूनियन E2 माइनस E1। फिर ये इसका सबसेट है तो आप इसको लिख सकते हो E3 माइनस E2, और सबसेट चलते चलते ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट तक E के बराबर आ जाएगा। तो चाहो तो आप डायग्राम साइड में बना लेना हल्के से, मैं बना ही देता हूँ। आप ऐसे बना लेना कि ये E1 है, ये E2 है डैश डैश डैश, ये E3 है, ये हमारे पास ER है, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन यूनियन यूनियन, किसकी वजह से, सबसेट 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 हमारे को दे दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गिवन का ही लाइन है, बस E को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो ER है और ER प्लस वन है, इसको हम लिखेंगे कि ER एंड ER प्लस वन से, सिंस ER एंड ER प्लस वन, सिंस ER एंड ER प्लस वन से आर मेजरेबल सेट, आर मेजरेबल सेट फॉर ईच आर, फॉर ईच आर। क्यों भाई, क्योंकि En क्या है, मेजरेबल सेट है। जैसे मान लो आपने R की जगह 1 रख लिया तो E1 और E2 भी क्या है, मेजरेबल। R की जगह 10 रख लिया तो E10 एंड En11 भी क्या है, मेजरेबल, क्योंकि टोटल En क्या है, मेजरेबल। और N का मतलब 1 2 3 R प्लस वन डैश 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 N, तो सभी क्या है, मेजरेबल। तो R भी मेजरेबल है और ER प्लस वन भी क्या है, मेजरेबल सेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या आएगी हमारे पास है कि सिंस ER एंड ER प्लस वन आर मेजरेबल सेट फॉर ईच, दैट इम्प्लाइज ये जो ER प्लस वन माइनस ER है, दैट इम्प्लाइज ER प्लस वन माइनस ER है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ER प्लस वन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ER। देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस हटाओ और इंटरसेक्शन लगा दो और ER के पीछे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, बस ना हमारे पास यही है। ठीक है, और इज मेजरेबल, इज मेजरेबल फॉर ईच आर, इज मेजरेबल फॉर ईच आर। ठीक है, 10 कैपिटल E इज काउंटेबल, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये काउंटेबल यूनियन है। तो हम क्या बोलेंगे, 10 कैपिटल EN इज काउंटेबल, 10 कैपिटल E, और सॉरी हमने इसको E के बराबर ले रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, 10 कैपिटल E इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट से सो बाई एडिटिव प्रॉपर्टी, सो बाई एडिटिव प्रॉपर्टी, या इसको आप लिख सकते हो सब एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ M वी गेट, सब एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ M, और ये M हमारे पास ये बता रहा है मेजरेबल है। ठीक है, कौन सा क्या M बता रहा है, लिखा हुआ होगा ना हमारे पास कहीं ना कहीं EM, ये रहा, ये वाला M बता रहा है, कहीं ऐसे मत समझ लेना 1 to N के बीच में ही M आ रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ मेजरेबल लिख देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऑफ मेजरेबल वी गेट। ठीक है, ऐसा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसके M लगाऊंगा, M ऑफ E, देखो इस वाले इक्वेशन 1 के M लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास है M ऑफ E। अब आप बताइए यूनियन की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इसके भी M लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, M ऑफ E1। देखो ये क्या आ जाएगा, M ऑफ E1, यूनियन की जगह प्लस M ऑफ E2 माइनस E1, यूनियन की जगह फिर से प्लस M ऑफ E3 माइनस E2 प्लस M ऑफ E4 माइनस E3 प्लस डैश 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 प्लस M ऑफ ER प्लस वन माइनस ER प्लस वन माइनस
ई आर और प्लस डैश डैश ए, ठीक है। यानी इसके भी मेजरेबल लगाया और इसके भी मेजरेबल, तो यूनियन किस में चला जाएगा हमारे पास है प्लस के अंदर। अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आ जाएगा m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e1 इज इक्वल टू m ऑफ e1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट m ऑफ e r प्लस 1 माइनस ई आर। देखो यहाँ से लेके, मतलब e1 को तो छोड़ दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे आप सबसे पहले 1 रख के देखो, 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा e2 माइनस e1। देखो ये रहा m ऑफ e2 माइनस e1। 2 रख के देखो तो ये e2 और ये e3, यानी e3 माइनस e2, और r रख के देखोगे तो er और er प्लस 1। यानी इसकी सेकंड स्टेप से लेके, लगाना मत, कोष्टक में समझाने के लिए लगा रहा हूँ, यहाँ तक ये जो इनफाइनाइट तक जा रहा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से प्लस चल रहा है तो समेशन लगाओगे, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट m ऑफ ई आर प्लस 1 माइनस ई आर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसके लिमिट लगाओगे, और लिमिट लगाओगे तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट, देखो पहले हमको लिमिट को समझाते हैं कैसे लगाएंगे, m इंटू ई आर प्लस 1 माइनस ई आर। देखो जब भी हमारे पास लिमिट लगाई जाएगी r इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिमिट लगा रहा हूँ n टेस्ट टू इनफाइनाइट, तो मेरे को यहाँ दिखाना होगा r इज इक्वल टू 1 टू n, और मैं n दिखाऊंगा तो ये n प्लस 1 ज़्यादा है। देखो r है तो उससे 1 ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले लिख लूँगा यहाँ n माइनस 1। देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लिमिट लगाओगे n की जगह इन्फिनिटी रख के देखो, तो n की जगह हमने इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी माइनस 1 भी क्या बचता है, इन्फिनिटी, यानी r इज इक्वल टू 1 टू क्या गया, इनफाइनाइट। तो इसको बदल के हमने सिंबल में क्या लिख दिया, n दिखा दिया, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और n माइनस 1 लिख किया। क्यों? क्योंकि r के जस्ट बाद कौन आता है, r प्लस 1। तो अगर यहाँ हम n लेंगे तो यहाँ मेरे को n प्लस 1 दिखाना होगा, इसलिए मैं इस r की जगह क्या ले लेता हूँ, n माइनस 1, ताकि ये मेरे पास n माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो क्या बचे n, और n क्या आ जाए, इनफाइनाइट की ओर, ठीक है। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इसके हमने क्या लगा दिया है, लिमिटें लगा दिया है। बताओ आपके यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, और इसको छोड़ दो ऐसा कैसा, m ऑफ e1 और m ऑफ e, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया कि m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e1 प्लस लिमिट, एंड इस इन्फिनिटी को बदल के हमने n माइनस 1 रखा और बाहर लिमिट दिखा दिया हमने n टेस्ट टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो ये जो m है ये इसके साथ भी लगेगा और ये m है ये इसके साथ भी लगेगा। ऐसा आपने पढ़ा होगा शायद प्रॉपर्टी में, तो हम साइड में लिखेंगे कि m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e1 प्लस लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट, ऐसा कैसा, और ये समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। अब ये मेरे पास क्या बचेगा, मैं ये ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ, m ऑफ ई आर प्लस 1, और ये माइनस m इसके साथ भी लगेगा, m ऑफ ई आर, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइड में कि चूंकि b सबसेट a होता है, देन m ऑफ a माइनस b होता है m ऑफ a माइनस m ऑफ b। शायद आपने प्रॉपर्टी मेरे से नहीं सीखा होगा, क्योंकि ये अपने जो 50% सिलेबस छोड़ देते हैं, ये उस सिलेबस की प्रॉपर्टी है, m ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू m ऑफ a माइनस m ऑफ b। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, b सबसेट होना चाहिए a का, यानी आगे वाला सबसेट होना चाहिए इसका। तो यहाँ ई आर प्लस 1 का सबसेट होगा कि नहीं होगा, देखो आसानी से होगा ना भाई। जस्ट देखो b सबसेट a, यानी आगे वाला b सबसेट होना चाहिए a का, तो आगे वाला ई आर सबसेट होना चाहिए ई आर प्लस 1 का, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और एग्जाम में अगर याद नहीं आ रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिखो, ठीक है। वैसे थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो ये क्या आ गया, m इसके साथ भी लगाओगे और माइनस m ऑफ ई आर इसके साथ भी लगाओगे, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ। अब ये मेरे पास क्या बचेगा, m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e1, m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e1 प्लस
प्लस, अब देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, तो मैं रहने देता हूँ ऐसा कैसा, लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी तो मैं रहने देता हूँ ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ये जो है समेसन r इज इक्वल टू 1 to n-1, देखो r इज इक्वल टू 1 to n-1, यानी कम से कम एक तो हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और एक बार लास्ट हम क्या रखेंगे n-1 रखेंगे। देखो एक बार ऐसे देखो, समेसन r इज इक्वल टू 1 to n-1 है, यानी हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और लास्ट में हम क्या रखेंगे n-1। तो यहाँ अगर r की जगह मैं n-1 रखता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से देखो एक बार, r की जगह मैं n-1 रखता हूँ तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा n बचेगा। तो ये तो मेरे पास आ जाएगी m ऑफ en माइनस का साइन, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, ये सबसे लास्ट में और ये सबसे फर्स्ट में, r की जगह 1 तो ये कितना आ जाएगा m ऑफ e1, m ऑफ e1, ठीक है। तो इस स्टेप को आप ध्यान से रखना, ध्यान से समझना कि समेसन हटाना है हमें r इज इक्वल टू 1 to n-1 चलना है, r इज इक्वल टू हमें 1 to n-1 चलना है। तो यहाँ तो हम रखेंगे 1 और यहाँ हम क्या रखेंगे n-1 और ये +1। अब एक मिनट रुको, अब कहीं आप सोच लो कि सर ने आपने तो बस रटवाने का काम कर दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मैं समझा देता हूँ, शायद मेरे को लगता है आपको यहाँ समझाना चाहिए। देखो r इज इक्वल टू 1 to क्या रखोगे n-1, तो चलो सबसे पहले आप 1 रखो, 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा भाई m ऑफ e2, देखो 1 रखेंगे तो कितना आएगा e2, 1 + 1 e2 माइनस m ऑफ e1, ठीक है। फिर आप क्या रखोगे 1 के बाद 2 रखोगे, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा m ऑफ e3, देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 और माइनस m ऑफ e2, माइनस m ऑफ e2 प्लस, फिर आप क्या रखोगे इसके अंदर 3 रखोगे, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये 3, तो ये आ जाएगा me4 माइनस me3, और लास्ट में क्या रखोगे n-1, n-1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस en, n-1 रखेंगे तो ये तो n बचेगा और ये n-1, m ऑफ en-1, ठीक है। फिर देखो ये जो e2 है इससे ये e2 कैंसिल, ये जो me3 है ये e3 कैंसिल, जस्ट इससे नेक्स्ट वाली स्टेप से me4 कैंसिल, मतलब हर माइनस वाला छोड़ दो, हर प्लस वाला क्या हो रहा है प्लस माइनस कैंसिल होते होते ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो कितना बचेगा प्लस का m ऑफ en और माइनस का m ऑफ e1, ठीक है। अब आप डेफिनेटली अच्छे से समझ गए हैं, ऐसा मैं मान के चलूँगा, ठीक है भाई 1 to n-1। वैसे शायद कुछ स्टूडेंट के पहले भी समझ में आ गया होगा, या फिर चलो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब देखो ये लिमिट इसके भी लगेगी और ये लिमिट इसके भी लगेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, पता ही होगा। तो m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e1 प्लस लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट m ऑफ en माइनस लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट m ऑफ e1, ठीक है। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, प्लस में आता है प्लस अलग अलग रखती है, माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, सभी के अलग। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको पता है e1 से इसको इन्फिनिटी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ n है ही नहीं, इसलिए लिमिट कोई खास असर नहीं करेगी। तो ये कितना बचेगा m ऑफ e इज इक्वल टू m ऑफ e1 प्लस लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट m ऑफ en माइनस m ऑफ e1। देखो यहाँ n नहीं है इसलिए इस लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया m ऑफ e1। मैं चाहता तो डायरेक्ट इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकता था, बट आपको लगेगा ये लिमिट कहाँ गायब होगी, इसलिए ध्यान से पहले लिमिट अलग अलग लगेगी, यहाँ n नहीं होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। m ऑफ e1 से m ऑफ e1 कैंसिल, कितना बचा m ऑफ e इज इक्वल टू लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी इंटू m ऑफ en। देखो कितना बचा m ऑफ e, और e की वजह शुरुआत में हमने माना था ना कि e इज इक्वल टू हम क्या मान के चले थे यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इंटू en, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी इंटू em, ठीक है।
यहाँ आने के बाद आप क्या लिखोगे, हेन से प्रूफ। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप क्या लिखोगे भाई, हेन से प्रूफ। ठीक है, अब जो हम सेकंड रिजल्ट प्रूफ करेंगे वो इसी रिजल्ट्स में हम कुछ बातों को चेंज करेंगे, बाकी यही सेम रहने वाला है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट करो। मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट सेकंड। अब देखो हमें सेकंड रिजल्ट प्रूफ करना है, तो मेरे पास एक बार व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है क्योंकि सेकंड रिजल्ट को हम फर्स्ट रिजल्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे सेकंड। ठीक है, सेकंड ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इट इज गिवन दैट, तो मैं एक बार यहीं से हटा देता हूँ। आप सेकंड में क्या लिखोगे कि हियर वी हैव टू शो दैट। सेकंड रिजल्ट लिख के आप ऐसे लिखो। अब देखो आप ऐसे लिखो सेकंड, हियर वी हैव टू शो दैट, हियर we have to show that, here we have to show that, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस रिजल्ट को हमें ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये पीछे का भी किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। तो फिर सेकंड लाइन क्या लिखनी है कि लेट, तो लिखते चलो साथ साथ। फिर हम क्या लिखेंगे कि लेट E1, फिर ऐसे साइन लगा लेना उल्टा सबसेट का, E2 से En एंड M लेस इन्फिनिटी फॉर ईच n। ठीक है, फिर लिखोगे नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। फिर अपन क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। और ये हमें प्रूफ करना है, मतलब जस्ट रिजल्ट फर्स्ट की तरह। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब फिर क्या लिखोगे, लेट कैपिटल E इज इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे कि लेट कैपिटल E इज इक्वल टू, यूनियन नहीं लिखना आपको, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इंटू En। रिजल्ट 1 में तो आपने ऐसे लिखा था, अब इसके अंदर यूनियन की जगह आप क्या कर लो, इंटरसेक्शन करो। देखो यूनियन की जगह आप क्या करो, अभी इंटरसेक्शन करो। फिर स्टार्ट हो जाओ यहाँ से सिंस। ठीक है, फिर स्टार्ट हो जाओ यहाँ से कि सिंस ईच En इज मेजरेबल सेट एंड E इज काउंटेबल, और यूनियन की जगह हटा के आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन। यूनियन की जगह क्या हटा के आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट, सो E इज मेजरेबल सेट एंड सो M ऑफ E इज एग्जिस्ट, वी कैन राइट। और यहां आके आप उल्टा बदलो। उल्टा बदलने का मतलब E1 माइनस E2 करो। इसको आप क्या लिखोगे, E1 माइनस E2। इसको हम लिखेंगे E2 माइनस E3। इसको हम लिखेंगे E3 माइनस E4। इसको हम लिखेंगे ER माइनस ER माइनस 1, मतलब जस्ट ER प्लस 1। 3 से आगे 4 है, 2 से आगे 4 है, तो R से आगे R प्लस 1 है। इस डायग्राम को बदल के उल्टा लिखोगे भाई। यहाँ लास्ट को आप क्या लिखोगे, E1, इसको E2 डैश डैश डैश, इसको ER, और ये लास्ट क्या आ जाएगा En। देखो इसको आप उल्टा बदलोगे, यहाँ से हटा देना, E1 E2 से लेके ER जस्ट इसका उल्टा है। और एक बात और ध्यान से रखना, जैसे इसको लिखोगे ये E1 इधर आएगा और E इधर आएगा, ये आप और चेंज कर लो, क्योंकि E1 माइनस E2 का यूनियन E2 माइनस E3 का यूनियन से टोटल E यूनियन E1 बचेगा। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल लिखने के लिए जगह नहीं है, अदरवाइज वो देके समझा देते, पर आप तो इतना सा ध्यान में रखो कि E1 माइनस E2, E2 माइनस E3, यहाँ E1 और यहाँ E। ठीक है, इसके बाद ये लाइन ऐसे कैसे रहने दोगे कि सिंस ER एंड ER प्लस 1 आर मेजरेबल सेट फॉर ईच, तो ER प्लस 1 माइनस ER है। अब की बार क्या जाएगा, ER माइनस ER प्लस 1, ER माइनस ER प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ER इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ER प्लस 1 इज मेजरेबल सेट फॉर ईच R। दस E इज काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल मतलब यूनियन नहीं आया हमारे पास, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन रखना है, काउंटेबल सेट है। सो बाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मेजरेबल सेट वी गेट। अब इसके क्या लगाना है, M, तो ये क्या हो जाएगा E1 M, ये क्या हो जाएगा E, ये कितना बचेगा E1 माइनस E2, ये कितना बचेगा E2 माइनस E3, ये कितना बचेगा E3 माइनस E4, और ये मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा ER प्लस 1 प्लस डैश डैश डैश। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, M ऑफ E1 इज इक्वल टू M ऑफ E, R इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये ER माइनस ER प्लस 1,
एम ऑफ E1 एम ऑफ E प्लस लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट, सेम प्रोसेस आपको चलने देना है। r इज इक्वल टू 1 टू n-1, ये r इधर और ये r+1, ये आ जाएगा E1, ये आ जाएगा E n टेस्ट टू इनफाइनाइट, ये m ऑफ ER और m ऑफ ER+1, m ऑफ ER+1, ये क्या बचेगा m ऑफ E1, ये E लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस n बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ n बचेगा। आप करके देख लेना चाहिए, क्योंकि एक बार E1 E2 फिर E2 E3 से E2 कैंसिल, E3 से E3 कैंसिल, लास्ट En बचेगा। ये कितना बचेगा m ऑफ E1 m ऑफ E लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी, m ऑफ E1 माइनस m ऑफ En माइनस m ऑफ En, ठीक है। तो ये हमारे पास ये उल्टा बचेगा, सेम ये तो सेम ही बचेगा En और E1, इसका ऐसे लगाओ En और E1, ये हमारे पास E बचेगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख ले ताकि ये हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाए, और ये m ऑफ E से E आप लास्ट में E कर देना है। मतलब लास्ट के 1-2 स्टेप है, मतलब रिजल्ट हमारे पास सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस स्टेप्स बदलते रहना। और लास्ट में आप तो ये लिख देना है इतना आने के बाद, क्योंकि ये रिजल्ट सेकंड तभी आएगा जब इससे पहले रिजल्ट फर्स्ट पूछेगा, उसको देख के आपको ऐसा कैसे से छापना है, ठीक है। तो ये हमारे पास से थ्योरम 3.12 की थी। अब देखो हमारे पास 3.11, अब है हमारे पास है थ्योरम 3.11, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको बुक में देख सकते हो, 2-4 लाइनें दे रखी हैं इसकी, ये आपको बस ऐसे नॉर्मल इसका स्टेटमेंट याद रख लो बस अब, ठीक है, इसका स्टेटमेंट आपको रिमेंबर रखना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास थ्योरम 3.12a, यस। इसके बाद आपको क्या दे रखी है, थ्योरम दे रखी है आपको 3.12 और इसके a लगा के दे रखा है, ठीक है। अगर मैं आपको बुक्स में पेज बताना चाहूँ तो ये पेज 54 के ऊपर है, ये हमारे पास है पेज 54 के ऊपर है, ठीक है। पहले लिखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, यस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। पीडीएफ में आपको इसको देखना है, ठीक है, पीडीएफ में देखोगे या पहले तो आप बुक में देखना, सेम टू सेम बुक है। पीडीएफ में भी मैं बुक से ही देख के लिखूंगा, तो आप ऐसे लिख लेना सेम टू सेम बुक से। अगर आपको ये बुक से समझ में नहीं आए, देखो ये थ्योरम 1.2a बुक से समझ में नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप आपके पास कॉन्टैक्ट है, उस पर बोल दे कि सर हमें ये पीडीएफ में, या मैं खुद भी पीडीएफ में इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, पर कोशिश करना बुक से देख के समझो। चलो क्या व्हाट्सअप करोगे आप, मैं पीडीएफ में अपने लैंग्वेज से लिख दूंगा, ओके। ये मेरे पास थ्योरम आ गई 1.2 की ए थ्योरम आ गई, ठीक है, इसको आप नोट करो। अब देखो हमारे पास ये यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो। अब ये हमारे पास ये जो बुक चल रही है यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है। आप एक बार फिर से इसकी समय सारणी बना सकते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट मैटर में आ जाओ, इंपॉर्टेंट मैटर। देखो डेफिनेशन सारी ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन सभी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर सिग्मा अलजेब्रा, आउटर मेजर, मेजरेबल सेट सभी आ गई इसके अंदर। क्या छोड़ोगे, अलजेब्रा की डेफिनेशन याद करोगे, उसके बाद ही हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन याद होगी। आउटर मेजर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो मेजरेबल सेट की, और मेजरेबल सेट की तो लेबेग मेजर की, और एफ सिग्मा और एफ डेल्टा, ठीक है। डेफिनेशंस हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरम देखो अब तो, एक तो थ्योरम प्रीवियस जो चैप्टर था 1.28, ये पेज शायद ये मेरे पास पेज 25 के ऊपर है, ठीक है। एक थ्योरम तो मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड थ्योरम है हमारे पास 3.7, थ्योरम 3.7
थ्योरम 3.8 ये 2 नंबर पे इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम 3.8 ये भी मेरे पास इम्पोर्टेंट है। 3.10, 3.12, 3.10, 3.12 और एक ये थ्योरम अभी करवाई नहीं, एक ये वाली थ्योरम 3.12a, थ्योरम 3. ये आज करवाई है 12 की, 12 इंटू ए, यानी ये 6 थ्योरम हैं। आपको इसके अंदर से कोई ना कोई 2 थ्योरम देखने को मिल सकती हैं। वैसे इसके अलावा जो थ्योरम आपको इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी करनी है, क्योंकि उसके बगैर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शेड्यूल रह गया इसका, हमारे पास यूनिटी फेस्ट का। अब देखो ये हमारे पास इस यूनिट के अंदर टोटल लेक्चर है यूनिटी फेस्ट के अंदर हम कर चुके हैं लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 11 तक। ठीक है, 9, 10, 11 तक हम लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 11 तक कर चुके हैं। यहाँ तक आपको एग्जाम में मैटर मिल जाएगा। अब मेरे पास एक लेक्चर और बचा है, हालांकि मेरे को तुरंत ये करवा देना चाहिए, बट लेक्चर 2 में पहले तो ये देखो, लेक्चर 2 में हमारे पास क्या आएगा, थ्योरम 3.13 जो हमारे पास पेज 55 के ऊपर है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, शायद इसके अंदर थ्योरम 1.3 हमारे पास पेज 55 के ऊपर है। ये हमारे पास लेक्चर 12 रहेगा। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं चाहूँ तो इसे अभी करवा सकता हूँ, पर इसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी रिजल्ट्स हैं, तो आप या तो एक बार PDF में देख लेना, या फिर मैं इस लेक्चर को पेंडिंग में डाल देता हूँ। ठीक है, पेंडिंग का मतलब अब मैं इसको करवा दूंगा, कभी भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर अपलोड हुआ मिल जाएगा। पर आप इस लेक्चर तक आ गए हैं, लेक्चर 11 तक, तो ये यूनिट आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एक छोटी इजी थ्योरम है जो आपके समझ में आ जाएगी, वैसे भी मेरे को करवानी चाहिए, इसलिए मैं इसको लेक्चर 12 के अंदर फिर कभी करवा दूंगा। एक बार के लिए आपको ये लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 11 तक ही आपको अपने इस कोर्स पेड कोर्स के अंदर अपलोड मिलेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 12 को हम एक बार पेंडिंग में डाल के छोड़ेंगे। तो ये हमारे पास लेबेग मेजर की यूनिट फेस्ट थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जैसे जैसे आप लेक्चर के आगे की ओर बढ़े हैं तो धीरे धीरे पीछे की चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हुई होंगी। ठीक है, तो ये बुक एटीट्यूड के साथ पेश करती है अपने आप को, ईजी है, पर इसके वर्ड्स हैं, उनकी लैंग्वेज है वो हमारे पास थोड़े से हाई लेवल के वर्ड्स हैं। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट नहीं करेंगे लेबेग मेजर की, जो दूसरी बुक है अपने पास टोपोलॉजी, उसका यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको यूनिट 3 के फर्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। ओके।